नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल स्टडी पे। आज हम लोग साइंस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी से मिलकर बना है। फ्लोएम वाहिका को छोड़कर बाकी अन्य सभी से मिलकर बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गति का पहला नियम डैश और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का पहला नियम वेग एवं समय के बीच संबंध प्रदान करता है। गति के पहले नियम के अनुसार v बराबर u प्लस at होता है, जहाँ v वस्तु का अंतिम वेग, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, t समय और a वस्तु का त्वरण होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? आयनीकरण ऊर्जा की इकाई किलो जूल पर मोल होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? तो पहला ऑप्शन, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है। ये ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंडप के निचले हिस्से के फूले भाग को डैश कहा जाता है? इसे कहा जाता है अंडाशय। तो चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्वों को कहा जाता है, कहाँ रखा जाता है? इसे रखा जाता है समूह 11 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन और बैंगनी डाई जिसे डैश से निकाला जाता है? इसे काई यानी लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार आभासी होगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण और फोकस के बीच रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा तथा आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैसों में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, ये गलत है। बाकी आपका सब ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10 होता है, जिसे फॉर्मूला के तहत ड्राइव किया जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जहाँ आइसोब्यूटेन 2 मीथाइल ब्यूटेन है। यह एल्केन समूह का एक सदस्य है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद।